फ्रेंड्स, ये मेरा खाना। तो अभी मैं ये खाने वाली हूँ। सबने खाना खा चुके हैं, सबको खाना खिला दिया है। अब मैं ये खा लूँगी और उसके बाद मेरा काम है बर्तन धोने का और फिर प्रेस करनी है कपड़ों की। तो कपड़ों की प्रेस करके फिर सोने कितने बज जाते हैं, अभी बज रहे हैं 9 पता नहीं। हेलो फ्रेंड्स, तो मेरा ये खाना है, देख ही सकते हैं आप, राजमा चावल और मीठे चावल बचाए। तो जो बचा कुचा खाना होता है वही मेरे हिस्से आता है। सबसे लास्ट में खाती हूँ ना, सब खा चुके हैं, सबको खाना खिलाने के बाद ही मैं खाना खाती हूँ। और बस यही है अपना तो डेली रूटीन का, यही है। खुश रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। देखो मैं फिर भी ये खाकर भी तंदुरुस्त रहती हूँ, और जो इतना खाते हैं ना वो फिर भी नहीं हो पाते हैं, जैसे घी धर धर के खाते हैं। तो मैं घी नहीं खाती, दूध भी नहीं पीती हूँ। दही, हाँ दही, जो मैं दूध नहीं पीती हूँ ना तो मैं दही जमा लेती हूँ। दही सुबह के टाइम लेती हूँ, स्कूल जाते वक्त नाश्ता करके जाती हूँ दही के साथ। दही नहीं होती है तो फिर मैं लस्सी के साथ ये नाश्ता करके जाती हूँ। चाय अवॉइड करती हूँ, चाय नहीं पीती हूँ, दूध भी नहीं पीती हूँ, जिससे कि ना मुझे ऐसा लगता है कि मैं मोटी हो रही हूँ। तो बस वो चीज़ें मैं अवॉइड कर रही हूँ। मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, इन चीज़ों को अवॉइड कर रही हूँ इसलिए। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से ना ये चिकनी चीज़ें बंद कर रखी, सभी चाय वगैरह भी डॉक्टर ने बंद कर रखी, मीठी चीज़ें भी बंद कर रखी। बट अब मैंने भी बचा दिया है तो थोड़ा बहुत कोई नहीं, कभी कभार हो जाता है मीठा खा लेते हैं तो आज खा लूँगी, बट रेगुलर रूटीन में नहीं खाती हूँ। बस यही है अपना छोटा सा व्लॉग। तो एंडिंग करती हूँ यहीं पर, और अपने परिवार की सभी मतलब होता है ना, सेवा कीजिए, परिवार को एक मोटिवेट ग्रो कर रखिए। मेरी तरह मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मतलब इतना मैं अच्छी हूँ तो मेरा परिवार भी अच्छा है। सबके से प्रेम भाव से रहें, प्यार से रहें, अपने परिवार के साथ खुश रहें, मस्त रहें। तो शुभ रात्रि, बाय बाय, टाटा। राम राम जी, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आ जाइए, खाना खा लीजिए। मैंने बनाए हैं राजमा चावल और रोटी सब्जी। तो आई होप दिख रहा होगा आप सभी को, तो आप सभी भी टेस्ट कर लीजिए। इनवाइटेड है सभी। देखो हमारा तो देसी खाना है डेली रूटीन में। ये तो मयंक ने जिद कर ली थी कि मम्मा आज राजमा चावल खाने हैं। सुबह ही बोल दिया था उसने मुझे कि मम्मा शाम को राजमा चावल खाने में। चलो ठीक है, बना देते हैं, बच्चे की इच्छा तो पूरी करते ही हैं। ये तो बोलते ही नहीं है कि क्या बनाए क्या ना बनाए, मयंक ही बताता है। जो मयंक बोलता है वही बनाती हूँ मैं। मयंक की इच्छा होती है जो वही बनता है। अपनी इच्छा जब होती है तब देखी जाती है। मयंक उस दिन मना ही कर देता है जब कुछ होता है, तो जब उसका मन करता तो मेरा तो ऑटोमेटिक मेरे मन की बात वो बोल लेता है। तो ठीक है, आज राजमा चावल खाते हैं, कभी रोज छोले चावल खा लेंगे। ये ना चावल ना बहुत कम बनते हैं हमारे घर में, कभी कभी बनते हैं, मतलब मुझे बनाने नहीं देते। मयंक बोलता है ना तब बनते हैं घर में चावल, वरना नहीं चावल बनते, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए बोल रखा है। तो चलो चलते हैं, गरम गरम खाना है, ठंडा हो जाएगा, लेकर आते हैं हस्बैंड जी को, फिर वो खा लेंगे। फिर लास्ट में मेरी बारी आएगी खाने की, सबको खिलाने के बाद। अभी दादी पोता खा रहे हैं खाना, अभी उसके पापा भी खा लेंगे। चलते हैं, बाय बाय, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम आप सभी का मेरे मिनी व्लॉग में। यहाँ पर मैंने चावल बनाने को रख दिए हैं और इसमें बन रही है राजमा। तो राजमा चावल बना रही हूँ और साथ में बनाऊँगी रोटी। मैंने इनकी लो बढ़िया लोई बना कर रख दी, अभी बना के फिर देकर आऊँगी खाना। तो देखो इसमें लास्ट सीटी आने वाली है, ये तो बनकर तैयार हो चुके हैं, ये अभी गर्म है। देखो ये बन रहा है। तो फ्रेंड्स, राजमा बन रहा है। किस किस को राजमा चावल खाने पसंद है कमेंट बॉक्स में बताइए।
वही मेरे बेटे की पसंद है। आज मेरे बेटे ने बनवाई है राजमा चावल, तो वो तो राजमा चावल ही खाएगा और हम खाएंगे। ये तो खा लेते हैं, मम्मी भी रोटी लेती है चावल बने तब, और ये भी रोटी लेते हैं। चावल बनते हैं ना, चावल दाल चावल हो, राजमा चावल हो या छोले चावल हो, उनके साथ में एक दो रोटी ज़रूर चाहिए इनको। तो इनके लिए रोटी बनाती हूँ साथ में, तो तीनों चीज़ें बना कर रख दी। रोटी भी बनने बाकी है, चावल बन चुके हैं और ये भी बनने वाली है, तो फिर इनको सर्व कर देंगे। ठीक है, तो बने रहिए आप मेरे मिनी व्लॉग में। चलिए फ्रेंड्स, अब खाना बना लेते हैं, रोटी बना लेते हैं। राजमा बन चुकी हैं और अब रोटी बना लेते हैं। तो क्योंकि मयंक को ना लेट नहीं खाना, अभी वो खेल कर आएगा, आते ही खाना मांगेगा, मम्मा खाना बन गया क्या। तो उसके लिए खाना बनाना से जल्दी खाना बना देते हैं। भूख लग रही हो जिसको, मेरे को तो खाने के लिए टाइम सबसे लास्ट में मिलेगा, सभी ये खा लेंगे तब। बस मेरा रूटीन तो यही चलता रहता है, सारा को खाना खिलाने के बाद ही खाती है लेडीज़ घर की, यही चलता है और यही शुरू से होता आया है। भाई सबको खिलाते, पहले मम्मी और बेटे को देती हूँ, फिर हस्बैंड जी को देती हूँ खाना, और सबसे लास्ट में खाना खा लेते हैं, उसके बाद मैं खाना खाती हूँ, जो बचता है वो यही है। देखो आज मेरे लिए चावल राजमा बचेंगे या फिर नहीं, कुछ पता नहीं। और साथ में रोटी भी बनाई है, राजमा चावल रोटी और दूध, यही हमारा देसी खाना है। मतलब राजमा तो ये जो चीज़ें होती हैं कभी कभी बनाती हूँ, डेली तो नहीं बनती है, कभी सब्जी कभी दाल कभी ये सब चीज़ें बनती रहती हैं। और चटनी तो रोज़ का काम है ना, सुबह के टाइम चटनी बनाते हैं, कभी मिर्च छोंक लेते हैं, कभी कुंडी में टमाटर प्याज की चटनी बना लेते हैं, कभी कभी धनिया की चटनी बना लेते हैं, कभी हरी मिर्ची की चटनी बना लेते हैं, कभी टमाटर प्याज की चटनी छोंक करके भी बना लेते हैं। तो ऐसे ही चेंज कर करके चटनियाँ बनाते हैं, अच्छा लगता है। लस्सी के साथ चटनी अच्छी लगती है, सब्ज़ी कम। शाम के टाइम तो दूध लेते हैं। तो खाना बन रहा है, टाइम तो लगता ही है ना खाना बनने में। आ जाओ जी सभी, आप सभी भी, खाना बन रहा है, गर्मा गर्म खाना खा लीजिए। खाली सबकी दूध में डाल चुकी हूँ, सबका गर्म कर चुकी हूँ इन सबके लिए दूध, और तीनों ही पहले इन दादी पोती की थाली तैयार कर देते, फिर इनकी करूँगी। हो गया इनका कंप्लीट थाली। दादी पोते की थाली तैयार हो चुकी है। मयंक तो खाएगा राजमा चावल और दूध लेगा, और मम्मी, मैंने जैसा कि आपको बताया, मम्मी लेगी चावल राजमा दूध और रोटी, और उनकी थाली मैं भी लगाने वाली हूँ। पहले इन दोनों को देकर आती हूँ। चलिए, थाली तो रेडी हो चुकी है और अब हम इनको देकर आते हैं। मयंक की थाली है, ये मम्मी की थाली है। चलो चलते हैं। मम्मी ना बूरा भी मंगा रही हो, तो मम्मी पता है बूरा भी खाती है,
फिर चावल में पूरा डालकर खाती है, राजमा चावल और चावल देखिए ऐसे ही खाना है इनका। चलो दिखाती हूँ आपको। लो मयंक, अब इनके लिए खाना लगा देती हूँ। तो ये राजमा डाल दी है, दूध भी रख दिया है, ये चम्मच हो गई। और अब इनके लिए डाल देते हैं चावल। जब तक मेरा टाइम आएगा तब तक तो खाना ठंडा हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसको कुकर से बंद कर देती हूँ, जिससे कि थोड़ा बहुत रहे गर्म। चलिए इनकी थाली में और रख लेते हैं रोटी। तो इनकी थाली में भी रख लिया, रोटी रख ली है। और अभी देख आते हैं इनको। तो चलिए चलते हैं, इन्हें भी खाना देकर आते हैं। तो मैंने इनकी भी थाली लगा दी है। इनके चावल, राजमा, दूध गरम कर दिया है, रोटी रखी है। तो चलिए अभी चलकर इनको देकर आते हैं। फिर मैं भी वहीं बैठूंगी क्योंकि वो सब खाना खाएंगे और मैं दुकान में बैठूंगी। तो चलते हैं। आई होप ये मेरा मिनी व्लॉग आप सभी को पसंद आए और अपने परिवार के संग खुश रहें, मस्त रहें और हष्ट और स्वस्थ रहें। बस खुशी खुशी अपने परिवार की सेवा करते रहो। अच्छा लगता है मुझे सब का बाद खाना खाना, चाहे बचे या ना बचे। बचेगा तो खा लेंगे, नहीं बचेगा तो रोटी खा लेंगे। बस यही है अपना, तो डेली रूटीन में यही सब चलता रहता है, ऊपर नीचे। राम राम जी, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आ जाइए, खाना खा लीजिए। मैंने बनाए हैं राजमा चावल और रोटी सब्जी। तो आई दिख रहा होगा आप सभी को, तो आप सभी भी टेस्ट कर लीजिए। इनवाइटेड है सभी। देखो हमारा तो देसी खाना है डेली रूटीन में। ये तो मयंक ने जिद कर ली थी कि मम्मा आज राजमा चावल खाने हैं। सुबह ही बोल दिया था उसने मुझे कि मम्मा शाम को राजमा चावल खाने में। चलो ठीक है, बना देते हैं, बच्चे की इच्छा तो पूरी करते ही हैं। ये तो बोलते ही नहीं है कि क्या बनाए क्या ना बनाए, मयंक ही बताता है। जो मयंक बोलता है वही बनाती हूँ मैं। मयंक की इच्छा होती है जो वही बनता है। अपनी इच्छा जब होती है तब देखी जाती है। मयंक उस दिन मना ही कर देता है जब कुछ होता है। तो जब उसका मन करता तो मेरा तो ऑटोमेटिक मेरे मन की बात वो बोल लेता है। तो ठीक है, आज राजमा चावल खाते हैं, कभी रोज छोले चावल खा लेंगे। ये ना चावल ना बहुत कम बनते हैं हमारे घर में, कभी कभी बनते हैं, मतलब मुझे बनाने नहीं देते। मयंक बोलता है ना तब बनते हैं घर में चावल, वरना नहीं चावल बनते, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए बोल रखा है। तो चलो चलते हैं, गरम खाना है, ठंडा हो जाएगा, लेकर आते हैं हस्बैंड जी को, फिर वो खा लेंगे। फिर लास्ट में मेरी बारी आएगी खाने की, सबको खिलाने के बाद। अभी दादी पोता खा रहे हैं खाना, अभी उसके पापा भी खा लेंगे। चलते हैं, बाय बाय, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो फ्रेंड्स आ गई है मेरी बारी खाना खाने। जो बच्चा है
जो बचता है। तो फिलहाल जो बचा है वही खा लेते हैं। रोटी तो खानी है ही अपने को। इसी में थोड़े हैं ये, देखो राजमा बिल्कुल थोड़े, मेरे लिए तो इतना ही बचता है। जब भी कुछ होता है कितना ही फालतू बना लो, फिर भी ना टेस्टी बनता है तो बचता ही नहीं है। और जिस दिन टेस्टी होता है ना उस दिन तो बचता ही नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं कढ़ाई में मिक्स कर लेती हूँ और फिर अपने लिए एक बाउल में डाल दूँगी। चलो जो है जैसा है इसी से ही खाने का। इसमें डाल दूँगी। मेरे हिस्से से कढ़ाई साफ कर दी। ये मयंक ने थोड़े से मीठे चावल और बचाए हैं, कुछ ये खाएंगे, हो जाएगा मेरा। तो ये देख, तो लीजिए मेरे लिए जो बचा है वही काफ़ी है। मयंक ने खाए थे मीठे चावल तो वो बच गए हैं, ये खा लूँगी। और ये बचे हैं राजमा चावल, ये खा लूँगी। दूध मैं अवॉइड कर रही हूँ आजकल, क्योंकि मैं थोड़ी हो रही हूँ मोटी ना। तो ये बचा है मेरे लिए, मयंक ने बचाए हैं चावल मीठे, बूरा डालकर खा रहा था, राजमा चावल खा लिए थे उसने, तो मीठे चावल मंगाए, मीठे चावल खाए तो ये बच गए उसके। और ये बचे हैं राजमा चावल, ये राजमा खाए भाई, जो बचा है वही दिखेगा ना। तो ये है, इतना बचा है तो ये खा लूँगी और एक आध रोटी खा लूँगी, बस हो जाएगा मेरा पेट पूजा। बहुत है, इतना भी बहुत है मेरे लिए। तो यहाँ पर मैं एंड करती हूँ मेरा व्लॉग का, ठीक है फ्रेंड्स। ये मेरा खाना, तो अभी मैं ये खाने वाली हूँ। सबने खाना खा चुके हैं, सबको खाना खिला दिया है, अब मैं ये खा लूँगी और उसके बाद मेरा काम है बर्तन धोने का और फिर प्रेस करनी है कपड़ों की। तो कपड़ों की प्रेस करके फिर सोने, कितने बज जाते हैं अभी, बज रहे हैं 9 पता नहीं, टाइम मैं देखती नहीं हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो मेरा ये खाना है, देख ही सकते हैं आप, राजमा चावल और मीठे चावल बचाए। तो जो बचा कुचा खाना होता है वही मेरे हिस्से आता है, सबसे लास्ट में खाती हूँ ना। सब खा चुके हैं, सबको खाना खिलाने के बाद ही मैं खाना खाती हूँ। और बस यही है अपना तो डेली रूटीन का, यही है, खुश रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। देखो मैं फिर भी ये खाकर भी तंदुरुस्त रहती हूँ, और जो इतना खाते हैं ना वो फिर भी नहीं हो पाते हैं, जैसे घी धर धर के खाते हैं। तो मैं घी नहीं खाती, दूध भी नहीं पीती हूँ। दही, हाँ दही, जो मैं दूध नहीं पीती हूँ ना तो मैं दही जमा लेती हूँ। दही सुबह के टाइम लेती हूँ, स्कूल जाते वक्त नाश्ता करके जाती हूँ दही के साथ। दही नहीं होती है तो फिर मैं लस्सी के साथ ये नाश्ता करके जाती हूँ। चाय अवॉइड करती हूँ, चाय नहीं पीती हूँ, दूध भी नहीं पीती हूँ, जिससे कि ना मुझे ऐसा लगता है कि मैं मोटी हो रही हूँ। तो बस वो चीज़ें मैं अवॉइड कर रही हूँ। मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, इन चीज़ों को अवॉइड कर रही हूँ इसलिए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से ना ये चिकनी चीज़ें बंद कर रखी सभी, चाय वगैरह भी डॉक्टर ने बंद कर रखी, मीठी चीज़ें भी बंद कर रखी। बट अब मयंक ने बचा दिया है तो थोड़ा बहुत कोई नहीं,
कभी कभार हो जाता है मीठा खा लेते हैं, तो आज खा लूँगी, बट रेगुलर रूटीन में नहीं खाती हूँ। बस यही है अपना छोटा सा व्लॉग, तो एंडिंग करती हूँ यहीं पर। और अपने परिवार की सभी मतलब होता है ना, सेवा कीजिए, परिवार को एक मोटे ग्रो कर रखिए मेरी तरह। मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मतलब इतना मैं अच्छी हूँ तो मेरा परिवार भी अच्छा है। सबके से प्रेम भाव से रहें, प्यार से रहें, अपने परिवार के साथ खुश रहें, मस्त रहें। तो शुभ रात्रि, बाय बाय, टाटा। राम राम जी, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और हष्ट स्वस्थ होंगे, अपने अपने काम में मस्त होंगे मेरी तरह। जैसे मैं रहती हूँ वैसे ही आप भी रहती हूँ। तो आज का मेरा मिनी व्लॉग कैसा लगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर और भी कुछ बनाना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं किस टॉपिक पर आपको वीडियो बना कर दे हम। तो बाय बाय एंड टाटा। मैं खाना खा चुकी हूँ, बर्तन भी धुल लिए हैं और अब कर रही हूँ मयंक की स्कूल की ड्रेस की प्रेस, क्योंकि मयंक स्कूल जाएगा तो उसकी ड्रेस की प्रेस कर रही हूँ। तो यही ना मेरा डेली रूटीन, मतलब यही है, सुबह से लेकर शाम तक काम ही काम करते हैं मेरी लाइफ में। जो भी होता है रियल होता है, कोई वो नहीं है कि दिखावा नहीं है, भी जैसे हैं वैसे ही दिखते हैं। हाँ, मैं सारे काम मैनेज कर लेती हूँ, अच्छे से कर लेती हूँ। सुबह जल्दी उठती हूँ, 5 बजे उठ करके घर के सारे काम करके खाना पीना बना, तब जो भी है लेडीज़ का काम होता है, सारी जिम्मेदारियाँ निभा करके स्कूल जाती हूँ। स्कूल से आने के बाद फिर आते अपना थोड़ा आराम करती हूँ, थोड़ी देर के लिए होता है। फिर मयंक आ जाता है, फिर मयंक को भी खाना कपड़े चेंज करने होते हैं उसके। फिर शाम का खाना होता है। पार्लर में कस्टमर आ जाते हैं तो पार्लर काम कर लेती हूँ, सिलाई भी करती हूँ प्लस, और दुकान में भी बैठ जाती हूँ इनकी मैं। और फिर अपने सारी जिम्मेदारी को निभाते हुए काम अपना करती रहती हूँ। और लोगों को ना पता नहीं क्यों जलन होती रहती है कि इतना काम करती है ये। अरे मेहनत करती हूँ, किसी से मांगती तो नहीं हूँ ना, फिर भी पता नहीं कुछ लोगों को जलन होती रहती है। अपने कर्म कर रही हूँ, किसी से ना कुछ कहती हूँ, ना किसी के बारे में कभी कुछ को गलत बोला। फिर भी पता नहीं लोग कैसे कैसे होते हैं, किसी को देख कर के खुश नहीं रहते हैं। कि मेहनत कर रहा है ना तो खुश होना चाहिए। हाँ, कोई काम कर रहा है, मैं हर चीज़ को मैनेज कर लेती हूँ और हर चीज़ मैनेज करनी आनी भी चाहिए। वो एक वर्किंग वूमेन के लिए बहुत मुश्किल होता है सब चीज़ें मैनेज करना। अगर कोई मुझसे पूछे ना मैं कैसे कैसे मैनेज करती, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। हर चीज़ को समय पर देना होता है, खाना हो या कपड़े हो या घर के कोई भी काम हो, चाहे पानी नाश्ता, सब टाइम टू टाइम वो करना पड़ता है। और आखिर में अब सारे काम करने के बाद जो खाना को प्रेस करने लगी हूँ, प्रेस करने के बाद ही सोऊंगी, अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए। ये कुछ काम ऐसे होते हैं जो मन कहते हैं ना शांत रहकर करे जाए, तो अपना मन को शांत रखती हूँ और अपने माइंड को ना बिज़ी रखती हूँ। हर टाइम बिज़ी रहता है मेरा माइंड, इधर उधर की बातों से दूर रहता है। तो जितना अपने आप माइंड को ना बिज़ी रखेंगे तो सही रहता है। और जिस दिन मेरे पास कोई इंजरी हो ना, कुछ नहीं करना, तो माइंड कहीं ना कुछ उधेड़ बुन करता रहता है। इसलिए अपने काम में मगन रहती हूँ, हंसी खुशी करती हूँ और मैं अपनी मर्जी से, मतलब खुशी से सारे काम करती हूँ, ये नहीं कि किसी के दबाव में आके करती हूँ। मेरा मन करता है, देखो मुझे ब्यूटिशियन का शौक़ है, काम है, मुझे अच्छा लगता है। टेलर का काम भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, अपनी खुशी से करती हूँ। बच्चों को पढ़ाना भी मेरी खुशी है, खुशी खुशी करती हूँ। मन खुश होना चाहिए अपना।
मन खुश होता है ना तो सारे काम में खुशी खुशी हो जाता है, फिर बर्डन नहीं लगता बिल्कुल भी। तो अपने सारे कामों को खुश रह कर किया करो, आप सभी भी सब चीज़ें मैनेज करके किया करो। तो ये लीजिए प्लस भी हो चुकी है, कुछ और कुछ रह रही है, तो ये भी हो जाएगी थोड़ी देर में। ऐसे कि ना काफ़ी इज्जत को पड़ेगी। बस आप सभी को मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए और सपोर्ट कीजिए मुझे, ताकि मैं भी आगे कुछ अपने घर वालों की हेल्प कर सकूं। प्लीज़ आप सभी सपोर्ट कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए, जैसा भी आपको लगा, अच्छा बुरा जैसा भी लगा है मेरा व्लॉग आप मुझे बता सकते हैं। अगर कोई कमी भी है मेरे व्लॉग में, कुछ कमी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये देखो मुझे अभी धनी लक्ष्मी ऐसे देकर गए हैं, कितना घर औरत घर की लक्ष्मी होती है। तो वही दुकान में जो भी आता है वो मुझे देते हैं शाम के वक्त, मैं अपना संभाल कर रख देती हूँ जब ज़रूरत होती। नींद भी आने लगी है अभी काम करते करते, तो वही ना बस ये काम करके फिर मैं अपना संभाल कर रख दूँगी। ये जल्दी जल्दी से प्रेस कर लेती हूँ। और इतना सारा दिन की थकान हो जाती है काम करते करते, थक जाता है इंसान, मशीन थोड़ी ना, मैं भी इंसान ही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं कर चुकी हूँ कपड़ों की प्रेस, कपड़ों की प्रेस हो चुकी है। बस सारे काम खत्म हो चुके हैं और आपके सारे काम करके अब फ्री हो चुके हैं और आप अपने लिए टाइम निकाल के आराम करेंगे, क्योंकि पूरा दिन हो जाता है घर में, चलते रहते हैं मेरे काम तो हमेशा ही चलते रहते हैं। तो बस यही व्लॉग का आज का एंडिंग यहीं पर करते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तो बस अब सारे काम हो चुके हैं और अब मैं अपना आराम करूँगी। सुबह से लेकर शाम तक मेरी यही डेली रूटीन चलता रहता है। तो आप सभी ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए और मैं आपके लिए ऐसे ही छोटे मोटे ब्लॉग बनाती रहूँगी। तो आज मैंने मेरे रूम में बस थोड़ी सफाई कर दिया, तो आपको दिख ही रहा होगा ये जगह खाली, ये जगह खाली है। वो पुरानी टाइप का जो आला होता था पहले, वो है। यहाँ से ना टंकी हटा दिया है, गेहूँ वाली टंकी थी जो खाली हो चुकी थी, वो हटा चुके हैं यहाँ से, वो बाहर दूसरे स्टोर रूम में रखेंगे। तो थोड़ा खालीपन तो लग ही रहा है, लेकिन मुझे ठीक है, कुछ नहीं, अच्छा लग रहा है। वैसे थोड़ा सा खाली जगह हो गई है, कुछ और चीज़ मैं सूट काटती थी तो मुझे थोड़ा एरिया कम पड़ता था, तो अब वो थोड़ा ठीक है, नीचे बैठ कर मैं आराम से सिलाई कर सकती हूँ। तो मेरे व्लॉग का एंडिंग यही करती हूँ, मिलते हैं अगले व्लॉग में।